नमस्कार, ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम आपको लेकर आए हैं गया। बात करेंगे गया के अक़लियतों के बारे में, ख़ास तौर से अक़लियती समाज के उस हिस्से के बारे में जो पसमानदा है और बेहद मुश्किलों के साथ अपना वक्त काटता रहा है। चुनाव के समय तमाम सियासी पार्टियाँ अक़लियतों के विकास का वादा करती हैं, दावा करती हैं, लेकिन क्या है गया के अक़लियतों के पसमानदा तबके की हालत? देखिए हमारे ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में। बिहार के पुराने ज़िलों में से एक गया की तारीख काफ़ी पुरानी रही है। खूबसूरत माजी के साथ गया को आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध की नगरी और मुकद्दस इस शहर में अक़लियतों की आबादी करीब 25% है। ज़िले में अक़लियतों का एक हिस्सा बेहद खुशहाल है, लेकिन बड़ा हिस्सा खस्ताहाली के साथ अपना वक्त काटता रहा है। चुनाव के समय सभी सियासी पार्टियों को इस समाज की चिंता होती है, लेकिन आज़ादी के इतने दिनों बाद भी अक़लियतों का पसमानदा समाज अपनी हालत को बदल पाने में कामयाब नहीं हो सका है। 1964 से हम काम कर रहे हैं और अब तक वही मजदूर के मजदूर हैं। कभी इसके अंदर कोई हमको सहूलत नहीं मिल सका। यहाँ तक कि हम लोगों को अभी एक ठो राशन कार्ड भी सही से नहीं मिला, समझ गए। और यही 100-150 का इनकम होता है, इसी में अपने बाल बच्चों का परवरिश कर लेते हैं। ये तमाम स्लम इलाका कहलाता है और यहाँ के तमाम मेहनत कश करने वाले फुट पर चप्पल बेचते हैं, चूड़ी बेचते हैं, दूसरे कारीगरी वाला जो बनाते हैं उसको सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं। इन तमाम लोगों जो है यही काम करके अपना जीवन बसर कर रहे हैं। सरकार चुनाव के वक्त सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते हैं, सारी बातें आश्वासन देते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपके तालीम के लिए, आपको रहने के लिए, आपको रोज़गार के लिए, आपको तमाम तरह की सहूलतें देंगे। लेकिन इलेक्शन ख़त्म होने के बाद सारा वादा समाप्त हो जाता है और वो लोग यहाँ आके दर्शन भी नहीं देते हैं। सत्ता के संग्राम में कुर्सी सबसे अजीज चीज़ होती है, लेकिन कुर्सी और सियासी ताकत इन जैसे लोगों के वजह से ही मिलती है। यकीनन सत्ता की बागडोर संभालने वाले लोग हमेशा ऐसे लोगों की मुश्किलों को हल करने का वादा करते रहे हैं, लेकिन वादे कभी सच साबित नहीं हो सके। उधर जानकार कहते हैं कि अक़लियतों की बड़ी आबादी पसमानदा तबके की है। गया की सियासत में दलितों को इंसाफ देने का नारा गूंजता रहा है, लेकिन दलित मुस्लिम समाज का ये हिस्सा बेहद कशमकश के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। लेकिन इस सिलसिले में सियासी ताकत कभी गौर करने की जहमत नहीं करती है। तालीमी मामलात में, चाहे वो माली मामलात हो, चाहे वो सियासी मामलात हो, तमाम हालात में मुसलमान बद से बदतर होता चला जा रहा है, नीचे होता चला जा रहा है और कहीं पे उसका कोई स्थान नहीं है। एक गया तो वो है जिस पर पूरे सूबे को नाज है, लेकिन एक गया की तस्वीर ये भी है जिस पर खुद इस ज़िले के लोग अफसोस करते हैं। अक़लियतों का एक हिस्सा अपनी ज़िंदगी की उस ऊंचाई पर खड़ा नज़र आता है जहां खुशियों का बसेरा है, लेकिन अक़लियतों का ये तबका उस महरूमी के साथ जीता है जहां मायूसी दामन थामने लगी है। गया की खूबसूरती में ये तबका फिट नहीं बैठता है, लेकिन ऐसे ही लोग किसी भी शहर की अजमत में 4 चांद लगाते हैं। ये छोटे मोटे कामगार लोग हैं। ज़्यादातर लोग होटलों में काम करते हैं, रिक्शा व ठेला चलाते हैं, बेकरी का काम करते हैं या फिर कपड़ा तैयार करने में अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं। यही कारोबार उनके लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ लगाता है और यही उनका समाजी स्टेटस बढ़ाता है। पैसे कम हैं तो जाहिर है तालीम नहीं है, और तालीम नहीं है तो जागरूकता कहाँ से आएगी। कई लोगों से हमने पूछा तो लोग अपने मसले का जिम्मेदार सरकार को बताते नजर आए। ये भी कहा कि जो स्कीमें उनके लिए बनाई जाती है उसका भी कोई ख़ास फ़ायदा उन्हें नहीं मिल पाता है। जो अभी काम कर रहे हैं सिर्फ पेट हम लोगों का ख़ानदान का भरता है, वैसे और भी सब जितनी भी ज़रूरियात हैं, पढ़ाई लिखाई है वगैरह, वो सब हम लोग को पूरा नहीं हो पाता है। इतने कलील
कम आमदनी में। और गवर्नमेंट से हम लोगों को सिर्फ वादा किया जाता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हेल्प नहीं मिला हम लोगों को। लोग दौड़ते रहते हैं IPL BPL कार्ड के लिए, राशन कार्ड के लिए, या कंट्रोल में कुछ होता नहीं, मिलता नहीं कुछ है। बड़े बड़े सभाओं में ऐसे लोगों की मुश्किलों पर बड़ी बड़ी बातें की जाती है। समाजी संगठनें और सरकारी रहनुमा काफ़ी कुछ करने का ख्वाब दिखाते हैं, लेकिन अक्सर सरकार के मंसूबे पानी का बुलबुला साबित होते रहे हैं। नतीजा, जिन कमज़ोर लोगों के विकास के नाम पर स्कीमें बनाई जाती है, वही तबका उन स्कीमों से फ़ायदा उठाने से महरूम रह जाता है। अभी तक तो कुछ नहीं मिला, उसकी उम्मीद पर बैठे हैं। वादे तो सैकड़ों हज़ार होते हैं, उम्मीद दिखाकर हमारे ज़ख्मों को खूब खरोचा जाता है, लेकिन हमारी उम्मीदों का कोई रास्ता अब तक न निकला है, न उम्मीद इसकी हम करते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से अक़लियतों का ये तबका काफ़ी उम्मीदें लगाया था। मांझी दलितों के मसीहाई का दावा करते रहे हैं, लेकिन अक़लियती आबादी की दलित आबादी बेबसी और तंगहाली के साथ अपना वक्त काटती है। लेकिन खुद के ज़िले में भी मुख्यमंत्री ने कोई ख़ास कारनामा अंजाम नहीं दिया है। जानकारों ने मौजूदा हुकूमत को कई मसलों का जिम्मेदार बताया है। जीतन राम मांझी जी बहुत सुलझे हुए सियासतदान थे और सियासतदान रहे हैं कि उनके होते हुए भी जो प्रोग्राम और प्रोजेक्ट बनने की बात थी और अक़लियतों के सिलसिले में जो काम होना है, उसकी अभी तक, आज की तारीख़ तक उसकी कोई सूरत हमारे सामने देखने के लिए नहीं आई है। गया में अक़लियती आबादी के पसमानदा तबकों में तालीम का मसला काफ़ी संगीन है। हालांकि इस ज़िले में अक़लियती इदारों का बड़ा नेटवर्क मौजूद है। गालिब कॉलेज के प्रिंसिपल कहते हैं कि उनका इदारा अक़लियती आबादी के कमज़ोर तबके को तालीम से रोशनास कराने में अहम भूमिका अदा करता है। तो गया कॉलेज के प्रोफेसर जावेद अशरफ अक़लियतों में तालीम के सिलसिले में बेदारी की कमी बताते हैं। अशरफ के मुताबिक सरकार अक़लियतों के विकास को लेकर संजीदा है, लेकिन खुद ये समाज उसका फ़ायदा उठाने से महरूम रह जाता है। मिर्ज़ा गालिब के एक माइटी कॉलेज है हमारा, हम ज़्यादा फ़ायदा हम पहुंचा रहे हैं, सरकार से ज़्यादा हम ही मदद कर रहे हैं उन लोगों को। अब ये हुआ है कि स्कॉलरशिप मिला, अभी माइटीज़ जो है जैसे बना आज़ाद फाउंडेशन से और भी दीगर जो सोर्सेज हैं उनसे स्कॉलरशिप मिलता है, उनको उससे फ़ायदा हो रहा है। तालीम के मैदान में ज़्यादा बल्कि लड़कियाँ आई हैं लड़के से। बच्चों के सिलसिले में भी वो तालीम दिलवाएं, इतने तक हैं, वो दाखिला करवा दें, इतने तक भी हैं। चूँकि गवर्नमेंट की स्कीम्स इतनी अच्छी अच्छी हैं अभी, उसमें कहीं हमको कोई शिकायत नहीं है गवर्नमेंट के लेवल से। स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन भी है, जो बेनिफिशियरी हैं वो धोखा दे रहे हैं आज के डेट में। गया एक मुकद्दस शहर है, बाहर से आने जाने वाले लोगों का तांता लगा रहता है। इसी शहर में अक़लियती आबादी का ये हिस्सा भी रहता है जो तालीमी, समाजी और माशी एतबार से बेहद तंगहाल है। मुकामी सियासी दिग्गज इस मसले को हल करने का हमेशा वादा करते रहे हैं, लेकिन वादे हकीकत नहीं बन सके हैं। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गया के अक़लियती आबादी के उस हिस्से के बारे में जो बेहद पसमानदा है। जानकार कहते हैं कि अक़लियतों के विकास का दावा तो किया जाता है, लेकिन इस समाज का पसमानदा और कमज़ोर तबका कई दशकों से खस्ताहाली के साथ अपना वक्त काटता रहा है। सरकार दावे करती है, लेकिन दावे हकीकत नहीं बन सके हैं। जानकारों के मुताबिक सूबे में दलित मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा है, लेकिन सभी ज़िलों में दलित मुस्लिम समाज का मसला एक जैसा है। उनके मुताबिक संविधान की धारा 341 में संशोधन की ज़रूरत है, ताकि ये आबादी भी शेड्यूल कास्ट की सहूलत हासिल करने में कामयाब हो सके। हालांकि ऐसे लोगों के लिए रिजर्वेशन देने की मांग एक ज़माने से की जाती रही है, लेकिन मसला हल नहीं हुआ है। बुद्धिजीवियों के मुताबिक जब तक इस सिलसिले में कोई पुख्ता कोशिश नहीं की जाएगी, अक़लियती आबादी के इस हिस्से का मसला बना रहेगा। जो पसमानदा है और जो SC ST में हैं, वो भी पसमानदा ही में हैं मुस्लिम समाज में, क्योंकि 1935 के एक्ट के मुताबिक SC ST को रिजर्वेशन दिया गया था। 1950 में प्रेसिडेंट के ऑर्डर से जो हिंदू SC ST हैं उनको रिजर्वेशन रहा।
लेकिन जो मुस्लिम सिख्स या बुद्धिस्ट या जो दूसरे हैं, दूसरे मज़हब के हैं, उनको उससे खारिज कर दिया गया। तो इससे हुआ ये कि जो मुसलमानों में जो दलित समाज था वो पिछड़ गया, जबकि अगर वो SC ST में होता तो वैसी सीट्स सियासी तौर पे, समाजी तौर पे, तालीमी तौर पे, रोज़गार में हर जगह उनकी नुमाइंदगी होती। गया के अक़लियती महल्लों में बुनियादी सहूलतों की कमी है। ज़्यादातर लोग इसी तरह के दुकानों, होटलों और अपने पेशावराना काम में मसरूफ़ नज़र आते हैं। उसी से चंद पैसे मिलते हैं जिससे किसी तरह घर का चूल्हा रोशन हो जाता है। ये आबादी अपने आप को न सिर्फ बेबस महसूस करती है बल्कि मुस्लिम सियासी रहनुमाओं को भी कटघरे में खड़ा करती है। इनसे वादे सैकड़ों होते हैं, लेकिन हम लोग को उम्मीद पर खड़ा खुर छोड़ दिया जाता है। हम लोग बर्बादी की ऐसी मंजिल पर हैं, न मेरा कोई साथी है, न मेरा कोई रहनुमा है। जो भी आता है मेरा मजाक उड़ा कर जाता है। मेरी गुर्बत का, मेरी बेबसी आपके सामने है। अक़लियत का जो हाल है यहाँ पे, इसके सीधे जिम्मेवार हैं हमारे मुस्लिम रहनुमा, चाहे वो BJP में हो, कांग्रेस में हो, RJD में हो, JDU में हो। गया की पसमंदा मुस्लिम समाज अपने पेशावराना काम से अपने घर के चूल्हे को रोशन करता है। ये धोबी समाज है। मुस्लिम धोबी को रिजर्वेशन की सहूलत हासिल नहीं है। जिंदगी जद्दोजहद के साथ गुजरती है। लोगों के कपड़ों को साफ करना उनका प्रोफेशन है, लेकिन अपनी जिंदगी की मुश्किलों को साफ कर पाने में ये समाज नाकाम रह जाता है। ये महबूब आलम है। कपड़ा धोना और कपड़ों पर इस्त्री करना उनका काम है। उसी से महबूब की जिंदगी की गाड़ी चलती है। लेकिन कभी महबूब ने उर्दू से MA किया था। मगध विश्वविद्यालय से 1986 में MA पास करने के बाद भी महबूब को नौकरी नहीं मिली। लाचार महबूब अपना पेशावराना काम करने लगा। जाहिर है पेट की आग क्या नहीं कराती है। लेकिन क्या करें, मजबूरी, जॉब मिला नहीं। टाइम मेरा उम्र भी इसी में गुजर गया। फिर लास्ट में हमको फिर इसी काम करना पड़ा। महबूब को ये बताते हुए अब अच्छा नहीं लगता है कि वो MA पास है। काफ़ी कहने पर महबूब ने अपनी पुरानी फाइल से कई साल पहले रखा अपना सर्टिफिकेट निकाला। आंखों में अचानक चमक पैदा हो गई और दिल में ये कसक कि काश नौकरी मिली रहती तो ये दिन नहीं देखने होते। लेकिन जल्दी ही महबूब संभल भी गए और खुशी खुशी बताने लगे कि वो उर्दू से MA हैं। लेकिन महबूब और उनकी बीवी को ये अफसोस ज़रूर है कि उन्हें कोई अच्छा काम नहीं मिल सका। झोपड़ी में रह रहे हैं, ना अपना कोई मकान है, ना कुछ है नहीं, बस दाल रोटी से में चलता है। आज रोज़ कमाना रोज़ खाना वाली बात है। मैं शौहर को नौकरी नहीं मिली है। MA पढ़े लिखे हैं, इसी से दाल रोटी चलाते हैं हम लोग। बच्चे को पढ़ाना लिखाना जो भी है, दाल रोटी इसी से चलता है हम लोग का। इस मसले पर इस समाज के जानकारों ने कहा कि ऐसे लोगों को रिजर्वेशन की ज़रूरत है, लेकिन केंद्र में कायम होने वाली किसी भी सरकार ने इन जैसे मसलों पर गौर करना ज़रूरी नहीं समझा है। कहते हैं लोगों से समाज है और समाज से देश, लेकिन तरक्की और विकास का दम भरने वाले सियासी अकाओं को इन जैसे लोगों के मसलों की कोई परवाह नहीं है। अगर चिंता होती तो तस्वीरें बदली हुई नजर आती। महादलित के नाम पर जाने जाते हैं गैर मुस्लिमों के अंदर धोबी, मेहतर, हलालखोर, बदखो, नट। उसी समाज के लोग ये मुस्लिम धर्म के अंदर भी लोग हैं, लेकिन उनको वो तमाम सहूलतों से वंचित किया गया और उन्हें अनुसूचित जाति में नहीं रखा गया। हाँ जी, रिजर्वेशन नहीं रख दिया गया, जिसके वजह कर उनकी हालात आज़ादी के पहले जो थी उससे भी बदतर हो चुकी है। अक़लियतों की पसमानदा बिरादरियाँ अपने अपने पेशा में लगी हैं, उसी से उनका घर चलता है। धोबी का काम करने वाले ये लोग चाह कर भी मुख्य धारे का हिस्सा नहीं बन सके हैं, जबकि उनके मोहल्ले में भी चुनाव के मौसम में सियासी पार्टियों के लोग आते हैं, वादा भी करते हैं हालात को बदलने का, उनके मसले को हल कराने का। लेकिन ऐसे वादे न जाने कितनी दफ़ा किए जा चुके हैं और हालात अपनी जगह बना रह जाता है। कहीं से कोई मदद नहीं मिला हमको, कुछ नहीं। किस तरह से मेरा जिंदगी कष्ट वाला गुजर रहा है सो हम ही जान रहे हैं। हम लोग को लाइफ बहुत ज़िंदगी बेकार है सर। समझ, हम लोग फुट पर रहते हैं। फुट पे हम लोग धंधा भी है, फुटे पर धोबी का धंधा है हम लोग का। हम लोग 5 भाई, इसी में बाल बच्चा के भी चला रहे सरकारी स्कूल में, और कोई हम लोग का साइड बिजनेस नहीं है। जानकारों के मुताबिक
गया में रोजगार का मसला तो है ही, लेकिन कई ऐसे इलाके आज भी हैं जहां तालीम की रोशनी नहीं पहुंच सकी है। सरकार भले ही बड़े बड़े ख्वाब दिखाती रही हो, लेकिन लोगों को आज भी बुनियादी सहूलतें मयसर नहीं हैं, जबकि दावे हजारों हैं। वो रियासती सतह पे जो प्रोग्राम और पॉलिसीज़ अक़लियतों के लिए बनानी चाहिए थी और जो बननी चाहिए थी, उसके कोई असरात अब तक यहाँ नुमाया नहीं है। ज़्यादातर लोग छोटा मोटा काम कर अपने घर के चूल्हे को रोशन करते हैं या फिर 2 वक्त की रोटी की तलाश में पटना, दिल्ली और दूसरे सूबों में प्लान कर जाते हैं। मसला ये भी है कि इन मुश्किलों से निकलने के लिए इलाके में किसी तरह की कोई मुहिम भी नहीं चलाई जा रही है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गया के अक़लियती आबादी के उस हिस्से के बारे में जो बेहद पसमानदा है। जानकार कहते हैं कि वक्त बदलने के साथ साथ अक़लियतों का पेशावराना काम भी अब दम तोड़ने लगा है। हालांकि इस मसले से निपटने के लिए सरकार और अक़लियती संगठनों की तरफ से काफ़ी बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन मसला बदस्तूर कायम है। गया में बुनकरों की भी आबादी है। मानपुर के पूरे इलाके में हैंडलूम की आवाज़ें सुनी जा सकती है। हालांकि इस व्यवसाय में तांती समाज की बड़ी भूमिका है, लेकिन इस कारोबार में अक़लियती समाज भी लगा है। मजदूर ही सही, लेकिन उसी से चंद पैसे मिलते हैं जिसे रोजगार समझ लिया जाता है। जानकार कहते हैं कि सरकार इस व्यवसाय पर खास तवज्जो दे तो गया में कपड़ा बुनने वाले लोगों की हालत बदल सकती है। साथ ही ये व्यवसाय बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मुहैया करा सकता है। इस पर ऐसा है सर कि यहाँ पर रंगाई, कपड़े का बुनाई, कपड़े का छपाई यहाँ पर बहुत दिनों से चला रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर 10 कोस के अंदर के देहात के जो हमारे हिंदू मुस्लिम जो भी भाई हैं, सब यहाँ मिलजुल करके हम लोग काम करते हैं। अगर सरकार इस पर मदद करेगी तो इसको हम लोग और आगे विकास की ओर ले चलेंगे। गया में रंगरेज समाज की भी बड़ी आबादी है। कहते हैं कभी फूलों के अर्क से कपड़ों की रंगाई करने वाला ये तबका हुक्मरानों से काफ़ी करीब हुआ करता था। तब ज़माना कुछ और था, अब वक्त तंगहाली के साथ गुजरता है। रंगाई और छपाई से कपड़ों की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाला ये समाज बेहद हुनरमंद समझा जाता है। लेकिन बदलते वक्त में अब रंगों की कोई कमी नहीं है और कपड़े मशीनों से रंगे जाते हैं। ऐसे में इस समाज का पेशा दम तोड़ने लगा है। अभी भी पुराने तरीके से ही कपड़ों की छपाई और रंगाई करने वाला यह समाज आर्थिक एतबार से बेहद तंगहाल है, इतना कि अपने बच्चों तक को पढ़ा नहीं पाता है। पढ़ने की उतना हैसियत ही नहीं है, तभी तो मतलब मजबूरी करना पड़ता है। मजदूरी करते हैं, मजबूरी है। छोटे छोटे मतलब भाई बहन भी है, उन लोग भी मतलब कि घर पे मतलब कि काम काज करती है, पढ़ने जाती नहीं है। तो सरकार की तरफ से जब बेनिफिट मिलेगी तब तो हम मतलब कि अपने भाई बहनों को सबको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। रंगरेजों के बनाए इन कपड़ों की खूबसूरती में कोई कमी नहीं है, लेकिन अब ऐसे कपड़े महज शादी के मौके पर पहने जाते हैं और उसमें भी खास तौर से दुल्हन के लिए रंगरेज समाज से कपड़ा बनवाया जाता है। कपड़ों को खूबसूरत बनाने वाले इन कारीगरों का कहना है कि पूरे दिन काम करने पर 100 से 150 रुपए की कमाई होती है। जाहिर है उन पैसों से हालात को बदल पाना खुद एक मुश्किल मरहला है। ये समाज सरकार से अपने लिए विशेष सहूलत देने की मांग करता है। मांग यही है कि हम लोगों के लिए कुछ सरकार गौर करना चाहिए कि रंगरेज समाज के ऊपर कितने मुफलिसी से गुजर रहे हैं। उनकी मजबूरी को समझते हुए वो खुद ही उस चीज़ को फाइनल कर सकते हैं। बचपने से काम कर रहे हैं, इससे मजदूरी नहीं होता है। 150-200 रुपये कमाते हैं, बाल बच्चे को पढ़ाई नहीं करते हैं सभी, और हम लोग का लाभ नहीं होता है। सोचते हैं कुछ करने के लिए, भाई हो नहीं पाता है। क्या करें, मैं गरीब हैं।
गया में अगरबत्ती बनाने वाले लोगों की भी बड़ी आबादी है, लेकिन वो समाज भी तालीमी, समाजी और आर्थिक एतबार से हाशिए पर खड़ा है। पसमानदा तबके के खस्ताहाली की ये कोई अकेली तस्वीर नहीं है, बल्कि अक़लियतों का ये हिस्सा बेहद कमज़ोर है। बत्ती बनाते हैं, खाते हैं, 30 रुपये से क्या होता है, कुछ गिरानी में कुछ नहीं होता है। आज से बना रहे हैं, जमानिए से बना रहे हैं। हम लोगों को मदद चाहिए किसी भी तरीके से। जैसे हम लोगों का छपाई के अंदर में हम लोगों का सामान महंगा होता जा रहा है और उतनी अब सलाहियत भी नहीं, इस काम को करने वाले भी कम होते जा रहे हैं क्योंकि आमदनी उतनी नहीं होती है। समाज के जानकार बताते हैं कि सियासत में इस तबके की कम भागीदारी मसले की असल वजह है। उनके मुताबिक सियासत में एक तो अक़लियतों की कम तादाद है, ऊपर से पसमानदा तबके की नुमाइंदगी नहीं के बराबर होती है, लिहाजा इस समाज का मसला बना रह जाता है। अक़लियतों के इस तबके की रहनुमाई करने वाले सियासी नेता जहां सियासत में मुनासिब हिस्सेदारी देने की मांग करते हैं, वहीं समाज के विकास के लिए अलग से स्कीमें बनाने की अपील करते नजर आते हैं। सबसे बड़ा मसला है कि हमारे अंदर जो है ना, सरकार हमारे समाज से लीडरशिप नहीं पैदा करा रही है। जबकि बुद्धिजीवियों के मुताबिक अक़लियतों का बड़ा हिस्सा इसी तरह के छोटे मोटे काम से अपनी जिंदगी चलाता है। वो कहते हैं कि सरकार को जहां इस मसले पर गौर करना चाहिए, वहीं खुद इस समाज को भी अपनी हालत को बदलने के सिलसिले में पहल करने की ज़रूरत है। गया में अक़लियती आबादी का बड़ा हिस्सा अपने आप को महज वोट बैंक तस्वूर करता है। उनके मुताबिक सियासत को सिर्फ वोट की फ़िक्र होती है, अगर मसले को हल कराने की चिंता होती तो हालात अलग होते। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etv.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।